हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब्स क्रिएटर। फ्रेंड्स, ये सिलोजिज्म का पहला लेक्चर है जिसमें आज सीखेंगे कि कथन कितने प्रकार के होते हैं और उनका डायग्राम कैसे बनाया जाता है। जब हम इन सब को सीख लेंगे तो इस पर एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। आइए इस पर सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि उसका डायग्राम कैसे बनता है। जैसे इसमें दिया है सभी ए बी है। जब आपको इस तरह से दे सभी ए, देखिए ये पहला वाला सभी ए, तो इसको सबसे पहले लिखिए, जो सबसे पहले उसे सबसे पहले लिखिए। सभी ए बी है तो इसे बी के अंदर कर दीजिए, ये हो जाएगा। इसका डायग्राम इस तरह से बनेगा। अब आइए दूसरा देखते हैं। जैसे अगर आपको दे कुछ ए बी है तो कुछ ए, इसमें देखिए कुछ बी, देखिए इसमें कुछ ए कुछ बी, इन दोनों देखिए कॉमन दिख रहा है, तो इसका डायग्राम हम इस तरह से बनाएंगे। देखिए कथन को हम इंग्लिश में स्टेटमेंट कहते हैं। आइए अब आगे देखते हैं और किस किस तरह से कथन को हमें एग्जाम में देखने को मिलता है। जैसे आपको बोलता है कोई भी ए बी नहीं है, इस तरह में हम डायग्राम कैसे बनाएंगे। कोई भी ए, सबसे पहला वाला पहले उसे बनाएंगे। बी नहीं है तो इन दोनों का कोई संपर्क नहीं होगा। जब आपको इस तरह से बोले तो इसका डायग्राम इस तरह से बनेगा। अब इसको देखते हैं। कह रहा है कुछ ए बी नहीं है, देखिए कुछ ए बी नहीं है, इसका डायग्राम इस तरह से बनेगा। इसमें देखिए कुछ ए जो है, इसका ये वाला भाग देखिए इसमें चला आया है बी में, इसका डायग्राम इस तरह से बनेगा। आइए और देखते हैं आगे। देखिए कभी कभी कथन में सिर्फ हमें देता है ए बी है और इसके आगे पीछे कुछ नहीं देता है, तो हमें यहाँ समझना होगा। अर्थात तो बोल रहा है सभी ए बी है। आइए देखिए इसका डायग्राम कैसे बनता है। इसको अभी अभी हमने आपको बताया है। सबसे पहले आप ए बनाएंगे, उसके बाद कह रहा है सभी ए बी के अंदर है, ये देखिए बी, इसका डायग्राम इस तरह से बनेगा। इसमें देखिए कह रहा है बी सी है, अर्थात अब इसको हम समझेंगे सभी बी सी है। सबसे पहले बी बनाएंगे, फिर उसके बाहर हम सी को बनाएंगे। आइए और आगे देखते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ ओनली, जब आपको कथन में केवल देखने को मिले तो उसका देखिए डायग्राम कैसे बनाते हैं। कह रहा है केवल ए बी है, तो इसे हम समझेंगे अर्थात ये कह रहा है सभी बी ए हैं। देखिए उसी तरह से होगा, अगर केवल लग जाएगा तो ये बी वाला जो है, जो दूसरा वाला है, ये सबसे पहले लिखा जाएगा। उसके बाद जो ये पहला वाला है इसे बाद में लिख दीजिएगा। अब देखिए इसका डायग्राम बनाते हैं। जब आपको बोलेगा केवल ए बी हैं तो अर्थात इसको समझना है हमें सभी बी ए हैं। बस आपको इसको पलट कर पहले कर देना है और ये पहले वाले को दूसरा कर देना है, आपका बहुत आसानी से डायग्राम बन जाएगा। इसको हमने अभी आपको बताया है सभी बी ए हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले बी, देखिए पहले वाला का सभी बी, इसको सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद ए है, इसको बाद में लिखेंगे। इसका डायग्राम इसी तरह से बनेगा। अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को बना लेंगे। जैसे एक क्वेश्चन दिया है केवल लाल पीला है, अर्थात अब इसे समझेंगे सभी पीला लाल है। अब देखिए अगर आप इसका कॉन्सेप्ट जानते हैं केवल का, तो इसको बनाना सबसे आसान रहेगा। देखिए हमको एग्जाम में ये नहीं देगा अर्थात सभी पीला लाल है, इसको हमने लिखा है समझने के लिए। आपको सिर्फ इतना ही बोलेगा, बस आपको समझना रहेगा। अब इसको समझने के जब केवल देगा तो ये पिछले वाले को आगे करिए, आगे वाले को पीछे कर दीजिए। तो सभी पीला, तो पीला सबसे पहले लिखिए, सभी पीला लाल है, इसको लाल के अंदर कर दीजिए। इसका डायग्राम इसी तरह से बनेगा। आइए और आगे देखते हैं और किस तरह का कॉन्सेप्ट मिलेगा देखने को। अब सीखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सम। जब आपको कथन में थोड़ा, कम से कम, कभी कभार, शायद, कदाचित इस तरह के शब्द देखने को मिले तो आप उसका डायग्राम किस तरह से बनाएंगे, आइए अब उसे सीखते हैं। देखिए एक नोट्स आप हमेशा के लिए याद रखिए। जब कभी भी आपको थोड़ा, जैसे अंग्रेजी में आपको फ्यू बोलेगा, कम से कम अंग्रेजी के लिए एटलीस्ट बोलेगा, कभी कभार अंग्रेजी में आपको सेल्डम बोलेगा, शायद
अंग्रेजी में रेयरली बोलेगा, कदाचित, इस तरह के जब शब्द देखने को मिले तो आप सीधे सीधे समझ जाइए कि वह टाइप कुछ अर्थात सम वाली टाइप है, जिसे हमने आपको पीछे पढ़ा दिया है। जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कम से कम आम इमली है, तो इसको हमें समझना है कुछ आम इमली है। इसमें कम से कम का मतलब सिर्फ कुछ है। देखिए इस तरह के कथन को अब हम इसका डायग्राम कुछ से बनाएंगे। कुछ आम इमली है, कुछ आम इमली है, इसका डायग्राम इसी तरह से बनेगा। जैसे इसमें दिया है थोड़ा, अब इसको भी हम आसानी से समझ जाएंगे। चाहे थोड़ा दिया हो या कम से कम कभी कभार कुछ भी दे, उसे सिर्फ हम कुछ समझेंगे। कुछ प्याज आलू है तो कुछ प्याज आलू है, ये कुछ प्याज आलू है। आलू को हम आ से दर्शा दे रहे हैं, प्याज को पा से, तो इसका डायग्राम इसी तरह से बनेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, जितने भी प्रकार के कथन होते हैं उसे हमने आपको समझा दिया है। अब आइए सीखते हैं कि सिलोजिज्म के अंदर क्वेश्चन को किस तरह से दिया जाता है, जिसमें कथन, निष्कर्ष और उसके आंसर को किस तरह से देते हैं। आइए अब उसे सीखते हैं और उस पर एक क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। सिलोजिज्म में 3 चीज़ होती है, एक कथन होता है, निष्कर्ष होता है और इन दोनों से बना आंसर होता है। इस तरह से हमें ऑप्शन को देखने को मिलता है। देखिए रेलवे के एग्ज़ाम में सिर्फ हमें 4 ही ऑप्शन देखने को मिलेंगे। जैसे इसमें एक ऑप्शन काट देते हैं, इस तरह से हमें ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आप लोग इसे बहुत ही ध्यान से देखिएगा। कथन में कह रहा है सभी एक्स वाई हैं, सभी वाई जेड हैं। अब इसका डायग्राम बनाते हैं। इसका डायग्राम बनाना अभी हमने आपको सिखाया है। सभी एक्स वाई हैं, तो यक्स, सभी एक्स वाई हैं, तो ऐसे वाई के अंदर हो जाएगा ये। फिर कह रहा है सभी वाई जेड है, तो वाई जेड के अंदर हो जाएगा, तो ऐसे यह जेड के अंदर हो जाएगा। देखिए हमेशा हम कथन को 100% सत्य मानेंगे जब भी इसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसका निष्कर्ष में और कथन के हिसाब से निष्कर्ष को हमें छांटना होगा। इसमें हम आपको 3 ट्रिक बताएंगे जिससे आपके क्वेश्चन मात्र 1 सेकंड में सॉल्व हो जाएंगे। इसे आप अच्छे से समझिएगा। जब भी बात बाहर से अंदर की तरफ करेगा तो सिर्फ उसमें सम, हिंदी में कुछ, यही कंडीशन फॉलो करेगी। और जब बात अंदर से बाहर की तरफ करेगा तो उसमें ऑल, सभी और सम, ये दोनों कंडीशन फॉलो करेगी। कथन में अगर पॉजिटिव चीज़ें दी हैं तो निष्कर्ष में निगेटिव चीज़ कभी नहीं हो सकती। अगर ऐसा है तो वह गलत हो जाएगा। अगर कथन में निगेटिव है तो निष्कर्ष में निगेटिव हो सकता है। अब आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये रहा हमारा डायग्राम। अब देखिए निष्कर्ष में कह रहा है सभी एक्स जेड हैं। अब देखिए अंदर से बाहर बन रहा है कि बाहर से अंदर बन रहा है। देखिए ये है एक्स और ये है जेड। अब देखिए सभी एक्स जेड हैं। अब देखिए अंदर से बाहर बन रहा है, तो इसमें हमने बताया आपको सभी और कुछ, ये दोनों कंडीशन फॉलो होगी, जिसे हम ऑल और सम भी कहते हैं। तो इसमें कह रहा है सभी एक्स जेड हैं, तो ये बिल्कुल सही है। अब दूसरा देखिए सभी एक्स वाई हैं। ये देखिए निष्कर्ष में दिया है सभी एक्स वाई हैं और कथन में दिया है सभी एक्स वाई हैं। देखिए कथन और निष्कर्ष में दोनों सेम सेम मिल रहा है। तो हमने बताया कभी भी ये सेम सेम नहीं होना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। अब आइए आंसर में देखते हैं। कह रहा है ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो, तो फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, ये सही है। देखिए ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो, नहीं, गलत। आइदर फर्स्ट और सेकंड कंक्लूजन फॉलो, गलत। नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड कंक्लूजन फॉलो, गलत। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड कंक्लूजन फॉलो, गलत। तो हमारा ए ऑप्शन सही होगा। इसी तरह से सिलोजिज्म के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा कमेंट पर अपनी राय दें। इस चैनल पर रेलवे से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट की तैयारी फ्री में कराई जाएगी, इसलिए आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद,